क्या देखने हैं? यूजेस। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा देन के साथ में क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। और जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो चीज का आप यूज करते हैं ज्यादा दिखाने के लिए। एक तो ई आर का और एक मोर का। एक तो ई आर और मोर, और दोनों में अंतर बता दिया था। ई आर का प्रयोग कहाँ करते हैं और मोर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, ये बता दिया था। तो स्ट्रॉन्ग, इसमें ई आर लगता है हमेशा, और आपने बचपन से देखा होगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यदि देन के बाद एडजेक्टिव एडजेक्टिव यूज हुआ हो, तो क्या करना है? नमस्कार बेटा। ठीक है, यदि देन के बाद एडजेक्टिव अगर यूज हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट याद रखना, देन के बाद जो एडजेक्टिव यूज होगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, पॉजिटिव में होगा। किसमें होगा? पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, और ऐसी स्थिति में देन के पहले मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज की जाएगी। भाई ज्यादा दिखाने के लिए मैंने आपको दो चीजों का प्रयोग बताया था, ई आर और मोर। ठीक है, और ये आपने यहां पर देखा भी कि यहां हमने ई आर का प्रयोग कर दिया। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं तो हम मोर का प्रयोग कर देते हैं, आपको पता है। लेकिन अब यहां पर केवल और केवल हमने बात की है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री की। भाई देन के बाद तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वो क्यों आएगा वो बताऊंगा मैं भी आपको। और देन के पहले जो आएगा हमेशा कौन सा आएगा? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ऐसा क्यों? देखो, रीजन देखते हैं। पहले सबसे पहले सवाल देखते हैं कैसे पूछेगा। ही इज, वही सवाल ले रहा हूं मैं, इज स्ट्रोंगर देन टॉल। अब ऐसा सवाल आपको दे देगा करेक्शन ऑफ सेंटेंस में, और आपसे पूछेगा कि ये सही है गलत है। आप इस पर कभी फोकस करोगे ही नहीं, कभी फोकस नहीं करोगे। फोकस क्यों नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि यही बताया था मैंने आपको कि भाई देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है, और स्ट्रॉन्ग में एक ही सिलेबल है, इसलिए आप ई आर का प्रयोग कर दोगे, मोर का प्रयोग नहीं करोगे। इस हिसाब से सही है ये। ठीक है, लेकिन अब बात सुनना मेरी ध्यान से। आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? यहां जिनमें कंपैरिजन हो रहे हैं वो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्तियों की समान क्वालिटी में अंतर हो रहा है। दोनों की जो स्ट्रेंथ है उनमें कंपैरिजन हो रहा है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो देन के बाद में आपने देखा यहां एडजेक्टिव नहीं था, कोई सब्जेक्ट था, नाउन और प्रोनाउन था। तो देन के बाद में अगर नाउन और प्रोनाउन आता है तो वही जो आपके बेसिक रूल बताए थे मैंने आपको, ई आर भी आ सकता है और मोर भी आ सकता है। सिलेबल्स देख लेना। लेकिन कहानी चेंज होती है कब? जब देन के बाद में कोई एडजेक्टिव आए, और देन के बाद में अगर कोई भी एडजेक्टिव आए तो फिर अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बात सुनना। अब रूल तो लिख दिया मैंने, आप याद भी कर लोगे, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये भी देख लो। अब देन क्या है? एक कंजंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि देन के पहले कंपैरेटिव आती है, तो डिग्री का रूल बिल्कुल सही है। डिग्री का रूल तो सही है।
और क्योंकि देन के पहले वाला ज्यादा होता है और देन के बाद वाला कम होता है, कम का मतलब सामान्य मतलब पॉजिटिव डिग्री, तो इस हिसाब से ये भी सही है डिग्री के हिसाब से, तो डिग्री के हिसाब से ये सही है, डिग्री के रूल के हिसाब से। लेकिन बात करें अपन कनेक्टिव के हिसाब से, देन जो है वो कंजंक्शन है, देन क्या है, कंजंक्शन, और कोई भी कंजंक्शन हमेशा समान चीजों को जोड़ता है। आप कभी भी देखना, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, हालांकि दोनों वर्ब हैं, लेकिन ये दोनों एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। ये आईएनजी है तो ये भी आईएनजी होनी चाहिए, ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो कोई भी जो कंजंक्शन है वो हमेशा दो समान चीजों को जोड़ता है, तो इसलिए गलत था। डिग्री का रूल सही था, लेकिन यहां पर कंजंक्शन का रूल गलत था। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री थी और ये पॉजिटिव डिग्री थी। चलो अपन इसको छोड़ देते हैं, ये गलत हो गया। दूसरा अपन देख लेते हैं तरीका, और कि साहब यहां पे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और यहां पर टॉल रहेगा ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहां पर देन कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव हमेशा समान चीजों को जोड़ता है, पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, तो कनेक्टिव का रूल तो काम कर गया कि दोनों समान है, ठीक है। लेकिन डिग्री की बात करें तो डिग्री का जो रूल है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है हमेशा, जबकि ये पॉजिटिव डिग्री है, तो यहां पर ये गलत हो गया, इसको भी छोड़ देते हैं। और तीसरा देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन टॉलर। चलो कंजंक्शन देख लेते हैं पहले एक बार। देन क्या है? कंजंक्शन। इसके पहले क्या आ गया? कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद भी क्या आ गया? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कि कंजंक्शन का काम तो हो गया कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री आ गई, लेकिन डिग्री का रूल गलत हो गया। क्या? कि देन के बाद में अगर कोई भी एडजेक्टिव आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है, क्योंकि देन जो होता है वो तुलना दिखाता है बाद वाले से ज्यादा, ये तो यहां पर आपका डिग्री वाला रूल गलत हो गया। अब ऐसी स्थिति में यहां आप देखो खुद, अगर हम कंजंक्शन सही करते हैं तो डिग्री का गलत हो जाता है, और डिग्री को अगर सही करते हैं तो कंजंक्शन गलत हो जाता है। कोई भी सवाल आपको यह नहीं कहता कि साहब आप डिग्री सही कर दो, कंजंक्शन छोड़ दो, कंजंक्शन छोड़ दो, डिग्री सही कर दो, या डिग्री को आप छोड़ो, कंजंक्शन सही कर दो, ऐसा कभी नहीं कहता है, ठीक है। उसको केवल और केवल सवाल सही चाहिए। तो सवाल सही करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका कंजंक्शन भी बैठ जाए और आपका डिग्री वाला सवाल भी बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में आकर जो मैंने आपको ज्यादा दिखाने के लिए दो चीजों का प्रयोग बताया था, क्या? ईआर का और मोर का। एक सिलेबल आता है तो ईआर, और दूसरे एक से ज्यादा आते हैं तो मोर, ठीक है। तो यहां आकर आपको ईआर वाला सिस्टम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां आपको क्या करना पड़ेगा? मोर, स्ट्रॉन्ग देन टॉल। अब आप कहोगे सर अभी भी कंपैरेटिव डिग्री है, अभी भी कंपैरेटिव है, ठीक है, लेकिन ये एक शब्द को ही कंपैरेटिव में चेंज किया हुआ था, जबकि यहां पर ये दो शब्दों में है। कितने शब्दों में है? दो शब्दों में। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा जाता है, जबकि मोर जो है यहां पर स्ट्रॉन्ग की मात्रा दिखा रहा है। तो मोर जो है यहां एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। तो जब आप एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ोगे तो देखो दोनों तरफ क्या आ गई? पॉजिटिव डिग्री आ गए, कंजंक्शन का रूल सही हो गया। अब कंपैरेटिव की बात कर, अब डिग्री की बात कर लेते हैं कि देन के बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है, और देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव आती है, तो कंपैरेटिव मोर के आने से ये कंपैरेटिव बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक सवाल और बता देता हूं मैं आपको ऐसा ही। माई फील्ड इज लॉन्गर
देन वाइड। अच्छा, ऐसी स्थिति में कभी भी देन के पहले ऐसे शब्द नहीं देगा वो, मोर इंटेलिजेंट कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको पता है कि मोर वैसे भी आता है, इसमें तो वैसे ही आप गलती नहीं करोगे। आपको वो शब्द देता है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। आपने हमेशा लॉन्गर पढ़ा है, आपने हमेशा टॉलर पढ़ा है, आपने हमेशा स्ट्रोंगर पढ़ा है, कभी भी मोर स्ट्रॉन्ग, मोर टॉल, मोर लॉन्ग नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहां आके वो आपको फंसाता है। तो अब आप देखो वही चीज, देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, बाद में पॉजिटिव ठीक है, यहां पर आप क्या करना पड़ेगा, मोर लॉन्ग। अब मोर लॉन्ग करने से क्या होगा कि कंजक्शन ठीक हो गया और आपका डिग्री का रूल भी ठीक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बेटा फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। बात समझ में आ गई ना सभी को? ठीक है, क्या याद रखोगे कि अगर देन के पहले, देन के बाद में, भाई देन के बाद में अगर कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है तो जो बेसिक हमारे वो काम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो देन के बाद में कोई भी एडजेक्टिव विशेषण आ जाए, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर देन के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है, तो ही हमको ये चीज करनी है। दो चीजों को ध्यान रखोगे, देन के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है, और देन के पहले हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी। क्लियर? अब चलते हैं हम अगले